और चुनावी चौपाल में आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ विधानसभा सीट की, जहां पर जनता 5 सालों में कितना हुआ विकास और इस बार चुनाव में क्या है मुद्दे। नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके की इस सीट का क्या है सियासी समीकरण, जरा देखिए ये चुनावी चौपाल। भारत माता की अखिलेश जी आए थे। न्यूज 18 की चुनावी चौपाल की टीम आज पहुंची है शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यहां पे भाजपा ने अपने सहयोगी दल अपना दल के साथ गठबंधन किया है और यह सीट भाजपा के सहयोगी के खाते में गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट को अपने सहयोगी राजभर के खाते में डाली है। मौजूदा विधायक ने बगावत कर दी है। वो समाजवादी पार्टी में गए थे, टिकट नहीं मिला तो बगावत करके वो निर्दल मैदान में है। मैं एक ढाबे पे हूं और कुछ युवा हमारे साथ हैं। वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर और जिस तरीके से ढाबे का खाना है, क्या चुनावी चकल्लस भी उसी तरीके से है? क्या है चुनावी चकल्लस इस बार शोहरतगढ़ की? इस बार शोहरतगढ़ में जहां तक मुझे लगता है, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो स्टूडेंट ऐसी सरकार बनाना चाहेगी जो स्टूडेंट्स की बातों को आगे रखे, उनके लिए एक बेहतर माहौल दे। बेहतर माहौल दे जी। बेहतर माहौल पे सरकार रहेगी कि कुछ और? नहीं, बेहतर माहौल है। यहाँ पे लोकलिज्म हावी रहेगा। जैसा हम जानते हैं, हमारा क्षेत्र शिक्षा का एक गढ़ हुआ करता था एक समय में। आज स्थिति यहाँ पे ये है कि इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, मेन क्षेत्र में भी होते हुए पिछड़ा है। यहाँ पे अभी नई नई यूनिवर्सिटी खुली है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, उससे संबद्ध होने के बावजूद भी यहाँ पे टीचर्स की कमी है। उसमें बाकी लोकलिज्म हावी रहेगा। हमारा सपोर्ट यहाँ लोकल के नेता को लोकल यहाँ हावी रहेगा क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो ये लगता है कि जिस पार्टी ने सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और उसका सहयोग अगर अपना दल को है, तो यहाँ प्रत्याशी नहीं, यहाँ पार्टी चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने राशन देने का काम किया है। कोरोना जैसे विभत्स समय में उसने सड़कें दी हैं, बिजली दी हैं और उसका बदला इस चुनाव में, आम चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर पार्टी उसको विजयी बनाएगी। पार्टी विजय बनाएगी। लेकिन एक चीज जो बार बार सामने आ रही है, लोगों से बात करते हुए आ रही है कि भाजपा गठबंधन ने किसी बाहरी को यहाँ टिकट दे दिया और साथ ही जो सपा गठबंधन है उसने भी बाहरी को टिकट दिया है। तो इस पे क्या कहें? इसमें मेरा कहना यही है कि पिछली बार अपना दल को यहाँ के लोगों ने भाजपा समर्थित होने की वजह से बहुत प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया, लेकिन पिछले विधायक जो अपना दल से थे उनका रिस्पांस यहाँ अच्छा नहीं मिला, इसलिए थोड़ी नाराजगी यहाँ के लोकल लोगों में है। इसलिए उसका भी एक फैक्टर बनता है कि लोकलिज्म यहाँ पे हावी हो जाएगा। क्या हावी होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग वोट करेंगे विकास को, जो हमको हमारी सुरक्षा देगी, हम उनको वोट करेंगे। क्या लोकल के लोगों ने कोरोना काल में यहाँ मदद किया? नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और योगी जी की डबल इंजन सरकार ने विकास हुआ। जी सर, बिल्कुल विकास हुआ और हम यही चाहेंगे कि हमारी फिर से वही सरकार आए। अच्छा, ये यहाँ पे युवा ही हैं, तो युवाओं के बीच एक जो सबसे बड़ी बात ये होती है रोजगार को लेकर क्या सोचता है युवा? क्या वो भी रहेगा इस चुनाव में मुद्दा कि सिर्फ लोकल बनाम बाहरी और जातिवाद ही रहेगा? रोजगार मुद्दा अगर नहीं होगा तो स्टूडेंट्स वोट ही नहीं देंगे ना। फिर वो तो एक ऑप्शन मिला ही है नोटा देने का, क्योंकि अगर कोई भी सरकार रोजगार को मुद्दा नहीं बनाएगी तो स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? नहीं, सरकार नहीं, क्या विधानसभा में इस बार रहेगा रोजगार मुद्दा? रहना तो चाहिए। रोजगार के नाम पे मतदान? बिल्कुल। क्यों भाई? सर, रोजगार तो तभी रहेगा ना जब क्षेत्र रहेंगे रोजगार के। यहाँ तो अभी तो लहर ये चली है कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से हम लोगों ने निजीकरण देखा है, उस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि रोजगार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? उसके लिए आखिर संस्थाएं तो रहनी चाहिए जिसमें। क्यों संस्थाएं रहनी चाहिए रोजगार के लिए? देखिए सर, इतनी भारी मात्रा की जनसंख्या को कोई सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी। जो भी कहेगी हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 50 लाख रोजगार देंगे, वो कहीं ना कहीं रोजगार तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, देना पड़ेगा। तो क्या करेगा अगर रोजगार नहीं रहेगा? रोजगार पैदा करने वो संस्थाएं बनाए, वो
केवल माहौल बना सकती है सरकारें कि रोजगार उसमें पैदा बनाएंगे आप लोग? बिल्कुल 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 बनाएंगे। और जैसी बात शिक्षा और रोजगार की बातचीत चल रही थी, तो मुझे लगता है कि रोजगार से पहले शिक्षा की बात उठनी चाहिए कि जब शिक्षित छात्र होंगे तो रोजगार अपने आप हम उसके काबिल होंगे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सिद्धार्थनगर में केंद्रीय विश्वविद्यालय आया है, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय आया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय माफ करिएगा, एक राज्य विश्वविद्यालय आया है, केंद्रीय विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज आया है। इसमें जब चिकित्सा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आगे आएंगे तो रोजगार अपने आप आएंगे। क्यों? कौन? राज्य विश्वविद्यालय सपा सरकार में आया था इस सरकार। सर यहाँ पे लगभग 1964 के करीब में सुपर डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है। उसमें बीएड विभाग बहुत प्राचीन से है, लेकिन आज बीएड विभाग में 7 टीचरों की जगह पे सिर्फ एक एचओडी वो डिपार्टमेंट चला रहा है। सोचिए हम लोग की सिर्फ एक क्लास चलती है, क्यों नहीं? यहाँ का एक ही प्रमुख विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसमें शिक्षकों की इतनी भारी मात्रा में कमी है कि यहाँ के लोकल के लोगों को एडहॉक पे रख के उन्हें 8,000 10,000 रुपए पे रख के स्नातक वालों को पढ़वाया जाता है। नहीं, शिक्षा बहुत प्राथमिकता नहीं रही है इस सरकार में, ये तो रहा है 5 सालों में। मतलब शिक्षा पे बहुत ज्यादा वो फोकस नहीं किया गया है। जरूरत क्या? जरूरत है फोकस करने की, एकदम जरूरत है। क्यों भाई जी? यहाँ पे हमारे जिले में सबसे महत्वपूर्ण हो गई है शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा का बहुत अधिक अभाव मुझे लगता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे जिले में तकनीकी शिक्षा का पूरा अभाव है, जिस कारण हमारे जिले में बेरोजगारी हो सकता है। बेरोजगारी ज्यादा होने का एक ये भी फैक्टर हो। उस दिशा में हम सरकार से अनुरोध करेंगे, जो भी सरकार बने, हमारे जिले में तकनीकी शिक्षा का कुछ बढ़ावा देने के लिए। तकनीकी हम लोगों के जिले में मेडिकल कॉलेज आ गया, इससे बड़ा क्या सौगात दिया जाएगा? जहां हम लोगों को मेडिकल की सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सरकारी सर्विस ही रोजगार हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ले आइए तो वो भी चले जाएंगे। नहीं तो आप सोचिए, खुद बताइए कि यहाँ का बच्चा बाहर कैसे जाएगा? जब हमारे माँ बाप हमको देंगे पैसा तभी तो हम जा पाएंगे ना। अभी से हम कहाँ से रोजगार लेके आ पाएंगे? या तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है कि हम ट्यूशन पढ़ाएं, या तो हम ट्यूशन पढ़ाने जाएं, या फिर हम क्या सिलाई कढ़ाई बुनाई करेंगे। तो अगर सब सिलाई कढ़ाई बुनाई ही सिखाने लगेंगे तो हमको पैसा कौन देगा? सीखने वाला तो कोई नहीं। बाहरी कंपनियों को जब सुरक्षा मिलेगा तब ये अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे आकर स्थापित करेंगे। वही जिम्मेदारी तो सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराइए ताकि इन्वेस्टमेंट। योगी गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन हुआ। लॉ एंड ऑर्डर सही है सर, आप अभी तक तो सही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं आ रहा है? सर, लॉ एंड ऑर्डर ये है कि आपको कहीं भी कोई भी पुलिस वाला आके मार के चला जाता। आप गोरखपुर में देखिए, अभी जैसे कि कानपुर के व्यापारी की पुलिस ने हत्या कर दी। गोरखपुर, लखनऊ, सोहरतगढ़ की आप बताइए, सिद्धार्थनगर की क्या? किसमें लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर सिद्धार्थनगर में ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तभी आएगा जब यहाँ पे सुरक्षा देगी, तो ये काम किसका है? सरकार देगी। तो वही इससे पहले इस थाने को मुखर है युवा यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिले में उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि 2017 से पहले तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तब से लगातार सरकार प्रयासरत है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, कैसे उद्योग व्यापार लगाया जाए। अपना जिला हमेशा से उद्योग विहीन है, इस सरकार में भी कोई उद्योग नहीं लगा। पिछले चुनाव में सर पूरे जिले ने समूचे रूप से भाजपा को यहाँ से कोई बता दे ये दिया। 5 सीटें भाजपा जीतने के बाद भी, 5 सीटें इस जिले की भाजपा ने जीतने के बाद भी आज भी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े 3 जिलों में आता है जिला हमारा। यहाँ से जगदम्बिका पाल जी भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हाँ, माने बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, पर बेसिक एजुकेशन के लिए टीचरों को तो भर दीजिए ना। अभी जरूरत बहुत है, कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल सर। सवाल अंतिम ये है कि क्या मौजूदा सरकार में कोशिशें हुई हैं जिले के विकास को लेकर? जी, कोशिशें हुई तो हैं, लेकिन एजुकेशन में जो हम लोगों की बेसिक नीड है उस पे अभी उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। टीचर सभी सर, विकास हुआ है, फिलहाल विकास हुआ, लेकिन हमारे विधानसभा में ऐसा कुछ दिखता नहीं है विकास। जिस तरह से लोकल के विधायक मिलते ही नहीं है यहाँ पे। अगर विकास नहीं होता तो हम लोग को दिल्ली मुंबई जाने के लिए गोरखपुर जाना पड़ता था। गोरखपुर जाने के लिए ये रास्ता आपको जो दिख रहा है 4 घंटे से 5 घंटे लगते थे जाने में, अब 2.5 घंटे हमको लगते हैं। पढ़ने जाने में 2 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लगते हैं। सर, 5 विधानसभाओं में भाजपा गठबंधन को मिली थी, भाजपा को। सर, हमारी विधानसभा में सबसे कम विकास हुआ है, अगल बगल के सारी विधानसभा। रोडों को देख लिया सर, विकास यहाँ हुआ है, लेकिन नौजवानों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि मुश्किल से 15-20% काम हुए होंगे, ताकि वो रोजगार परक कुछ नौजवानों के पास हमको नहीं। लोग बता रहे काम हुआ, लेकिन उस तरीके हुआ नहीं। साथियों ने पहले पंक्ति में ही स्वीकार किया है कि विकास हुआ है, लेकिन शब्द प्रयोग किया है जो नहीं हुआ वो इस बार सत्ता में आते ही उसको पूरा करेगी। अच्छा, एक सवाल और भी है कि इस विधानसभा में लोकल बनाम बाहरी का एक मुद्दा बहुत सुनाई पड़ रहा है, तो क्या इस बार हावी रहेगा?
बिल्कुल लोकल बनाम बाहरी हावी रहेगा। ये सही है कि हमें शीर्ष को देखना चाहिए, लेकिन इसके पहले हमने देखा ना शीर्ष को, और हमने गठबंधन को ही चुना। हमने 5 सीटें उन्हीं को दी हैं, तो इस बार क्यों ना हम ये देखते हैं कि जो लोकल है, जो हमें इजिली अवेलेबल हो जाए। हमें क्या हावी होगा? हम बाहर के लोगों को एक बार देख चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व ने हमें दे दिया, अब हम किसी भी पार्टी को दे देते हैं। पार्टी हमें अगर गलत नेता दे देती है, हमारा विकास कहाँ जाएगा? हम हावी होगा? ऐसा नहीं है, लोकल बनाम बाहरी कुछ ऐसा नहीं है। इस सोहरतगढ़ विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व हम उनको चुनेंगे। सर, पब्लिक इस डाउट में है कि कहीं ये भी विधायक अगर हो गया तो कहीं बाहर से आया है, बाहर ही ना चला जाए, मतलब रहने की गारंटी नहीं है। क्यों भाई साहब? मुझे नहीं लगता सर उतना असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता सर। असर नहीं पड़ेगा। लोकल बनाम बाहरी का लोकल बनाम मिथक तो जानबूझ के प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। क्षेत्र में जाने की आवश्यकता, लगातार जनाधार हमारे अपना दल को और गठबंधन को मिल रहा है। एक बार क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है मेरे साथियों को, ठीक से जनाधार मिल रहा है। हमारे साथ सिद्धार्थनगर के हमारे जो संवाददाता हैं शरद त्रिपाठी भी हैं। शरद, बड़ी चर्चाएं आपने भी सुनी, रोजगार, विकास, और वो क्या इस विधानसभा में लोकल बनाम बाहरी का कुछ मुद्दा बन रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा हर आदमी दबे मुंह से बोलते जा रहा है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन की वजह से जो परेशानी हुई थी, स्थानीय लोग जो रहेंगे वो विकास हमारा कर सकते हैं और हमारा इजी एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, आप इस विधानसभा की चुनावी नब्ज को भी पहचानते हैं, लंबे समय से आप सक्रिय हैं। क्या विकास रहेगा कि जातिवाद या कुछ और चलेगा इस बार? अगर हम शौहरतगढ़ विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर मिक्स रहेगा। यहाँ पर जातिवाद एक हद तक ही रहेगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर केवल आज की डेट में 2 ही पार्टी सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही हैं। तो इसमें देखना होगा आने वाले समय में क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो है जातिवाद कहीं ना कहीं दबे पांव रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो जो युवा हैं शौहरतगढ़ के, उनका साफ कहना है कि जो सरकारें अभी तक हुई हैं उन्होंने शिक्षा पे फोकस नहीं किया। अगर उस पे फोकस किया होता तो जिले में रोजगार भी पैदा होते और साथ ही उद्योग धंधे भी आए होते। तो उद्योग धंधे विहीन इस जिले में कोशिशें जरूर हुई हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन अभी करने को बहुत कुछ बाकी है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, शौहरतगढ़।